उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, वेबसाइट आपने लॉन्च की है, किस तरह से कैसे इसका फ़ायदा लोगों को मिलने वाला है और तमाम योजनाओं का सीधे घर बैठे इसका फ़ायदा मिले, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो है कि कोई भी विकास दुनिया में सिद्धांत है, समूह में होता है। समूह में शक्ति होती है, धन की शक्ति, युवा शक्ति, जनशक्ति। तो शक्ति समूह में है। और माननीय गृह मंत्री ने सहकारिता विभाग से बहुउद्देशीय समिति गठित करने के लिए, हमारे मत्स्यजीवी सहकारी समिति गठित करने का 1983 में एक शासनादेश था, उसके अनुसार हो रहा था। लेकिन उसके अनुसार एक क्षेत्र में एक ही समिति गठित होते थे, तो समिति माफिया गठित कर लिया, दबंग है और दूसरा कोई करने नहीं। उसके वजह से पूरा नदियों का जो जल क्षेत्र था उसे 100-100 किलोमीटर माफिया ले लेते थे। पता चला कि वो फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बेचते थे। एक आदमी दूसरे क्षेत्र में मछली पालने पकड़ने जाता था। अभी हम लोगों ने उस शासनादेश को बदल दिया। अब एक नियम हो गया, उस क्षेत्र में बहुउद्देशीय समिति, कई समिति बनेगी, लेकिन उस समिति उस क्षेत्र के अंदर बड़ी नदियों में 5 किलोमीटर, छोटी नदियों में 8 किलोमीटर है, उस क्षेत्र में दूसरा कोई नहीं आएगा, उसी क्षेत्र के लोग। लेकिन बहुउद्देशीय काम पूरे प्रदेश में करेगा, ठेका पट्टा उसी क्षेत्र में करेगा, चूँकि उनका हक बनता है। दूसरा, इसमें चूँकि समिति बनाने के शासनादेश पहले हो गए थे, लेकिन अब वो फिर उन्हीं के प्रभाव में होता था, बन नहीं पाया। तो अब उसको लिया कि भाई दौड़ रहे हैं, यहाँ टाइम है, वहाँ पता चला कि हमने बहुत इतना दिन से 2 साल से 1.5 साल से फाइल रखी, समिति नहीं बन रही। उसमें आया कि नहीं, अब इसको डिजिटल किया जाए, आवेदन करें और समय सीमा के अंदर कुछ समय, एक निश्चित समय जिले का, फिर निश्चित समय मंडल का, निश्चित समय हुआ। आज उसको लॉन्च किया कि घर बैठे समिति बना लें, सब ऑनलाइन जमा करें, बैठक का वीडियो फोटो सब जमा करें, ऑनलाइन ही अपनी सभी समस्याओं का समाधान करें। ऑनलाइन बैठे, 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ दौड़ा, फिर यहाँ दौड़ा, फिर जब दौड़ेगा तो काम क्या करें। हमारी सरकार उसके द्वार, तो हमारी सरकार आज डिजिटल के माध्यम से मछुआरों के द्वार या मत्स्य क्षेत्र में काम करने वालों को द्वार पहुँची है। उनके हमें समस्याओं का समाधान समितियों के माध्यम, तो समितियों का आज के दिन में ये लॉन्च हुआ। दूसरा, समितियों के लोगों को हमारे यहाँ मुख्यमंत्री संपदा योजना में अभी हम लोगों ने निषादों के बच्चों को शिक्षा के लिए आज पहली बार है कि हम, मतलब शिक्षा वो चाबी है जो सभी द्वार खुलते हैं, लेकिन वो पैसा ही नहीं था। अब निषादों के बच्चों को, पिछली सरकारों ने तो जो मछली मारे वही मछुआरा हो गया था, है इनका वो तो, लेकिन शासनादेश में है, राजस्व संहिता में नहीं। हमारी सरकार ने मछुआरा मतलब केवट मल्लाह बिंद कश्यप का हारधीमर एक बार हुआ था, उनके बच्चों के लिए मुख्यमंत्री जी ने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा। आज हमने एक शासनादेश जारी किया कि जो 10 से ऊपर बच्चे होंगे उनकी फीस जो है, हम जो होंगे, टेक्निकल का हुआ 50,000, फिर 20,000, फिर 10, ऐसे हमने समूह बना दिया। उसके अनुसार से उनको हम सहायता देंगे जिससे उनके बच्चे पढ़ लिख लें। ये बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा, समितियों को ना, हमारे निषाद राज बोर्ड योजना समिति को नहीं मिल पा रहा, उसमें उसको उनको कैप हट गया, वो समिति के ले सकते हैं जो गरीब हैं, उस नार में आए। दूसरा, हमारे यहाँ ताकि शासनादेश जो 22 को बदला था, उसमें था कि एक समिति दूसरी जगह जाके ले लेती थी, उसमें समझ में अस्पष्ट न होने का फ़ायदा उठा रहे थे। तो आज उसमें स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं, जिस क्षेत्र की मत्स्यजीवी सहकारी क्षेत्र होगा, कई समितियां रहेंगी, लेकिन उस क्षेत्र में बाहर का कोई आके नहीं लेगा, जो भी होगा उसी क्षेत्र के लोग ठेका पट्टा लेंगे। सर, अयोध्या में सपा के सांसद अवधेश प्रसाद, उनके बेटे अजीत प्रसाद पे मुकदमा दर्ज किया गया है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उत्तर प्रदेश कबीर दास ने कहा है, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, जांच कराते हैं, कितना रसूखदार हो, पीछे उसकी कार्रवाई होती है। वैसे सांसद के बेटे हैं, जो कहेंगे वो करेंगे, उससे कार्रवाई होगी, उसके नियमानुसार काम होगा। सांसद जी और समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि जो है देश भावना से और राजनीतिक जो द्वेष है उसके चलते ये साजिशन मुकदमा दर्ज कराया गया है, क्योंकि उपचुनाव भी होने वाले हैं। नहीं, प्रदेश भर में इतने मुकदमे हो रहे हैं जो उस जद में आ रहे हैं, तो क्या सभी समाजवादी पार्टी के लोग हैं क्या? इसके अंदर समाजवादी पार्टी के लोग इसीलिए बने हैं कि अपराध करेंगे मुकदमा होगा। हम भी तो बेटे थे, आज वो कह रहे हैं मेरे बेटे के नाम। तो एक निषाद का बेटा डॉक्टर संजय भी था ना 7 जून 2015 को। हम तो केंद्र सरकार को ज्ञापन दे रहे थे, केंद्र की जो रेल होती है केंद्र की होती है, इनकी पुलिस ने गोली मारा, हमारा भाई मारा गया, 302 मुलजिम बना दिया हमें। तो ऐसे में अपने समय को देखें, हमारे समय में जो जैसा है उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई। सर, आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, आप किस तरह देख रहे हैं और क्या आपकी बातचीत चल रही है, किन सीटों पे लड़ेगी निषाद पार्टी? देखिए, हम लोग एनडीए के साथ हैं,
फिलहाल, और एनडीए के साथ रहकर हम 10 सीट की तैयारी करें। 10 पर अभी हमने कई सीट को दौड़ा किया पश्चिम में कि उसको एक एक वोट एनडीए को पड़ना चाहिए। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी परंपरा रही है कि भाई कि जो सीट जिसकी होती है वो लड़ता है। अगर वो परंपरा टूटेगी तो फिर उस पर बातचीत किया जाएगा, देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं जिन्होंने आज वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है और इसके पीछे मकसद यही है कि जो विभाग में जो पारदर्शिता है वो बनी रहे और जिस तरह से पूर्व में जो है इस विभाग में तमाम जो ठेकेदार और जो तमाम जो लोग हैं वो हावी रहते थे उन पर लगाम कसने के उद्देश्य से जो है ये वेबसाइट जो है लॉन्च की गई है। इसके अलावा जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पे उसमें साफ तौर पे कहना है संजय निषाद का कि पार्टी का जो निर्णय होगा वो उसके लिए तैयार है। हम सभी सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीजेपी साथ जो है कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी जो है वो हेल्प लगातार करेंगे। इसके अलावा पार्टी फोरम जो निर्देश देगा उसके आधार पे जो है वो लगातार काम कर रहे हैं और आगे जो निर्णय पार्टी का होगा वो करेंगे। इसके अलावा जिस तरह से अयोध्या में सपा के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है उसके बाद साफ कहना है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा, भले ही वो चाहे तमाम आरोप लगाएं। कैमरा से मेहंदी हसन साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।